नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। हम अभी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो जनरल टर्म्स यूज करते हैं वो हम बात कर लेते हैं। पहला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ आयंस। आयन को मूव नहीं करने देना, उसमें जो रुकावट है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज ओहम। ओम इसका एसआई यूनिट ये है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होती है, इनवर्स होती है। कंडक्टेंस कंडक्टेंस क्या है? यह है इजीनेस with which ions can flow. It is reciprocal of resistance. ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। जितनी आसानी से मूव कर सकते हैं आयंस उतना ही कंडक्टेंस होगा 1/r। और इसका जो यूनिट है वो होगा ओहम इनवर्स, या इसको मो भी बोलते हैं, मो, या इसको साइमन्स भी बोलते हैं। साइमन ये ऐसा यूनिट है इसके। फिर है रेजिस्टिविटी। थर्ड है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रोह से डिनोट करते हैं, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो ये ना नाम से ही क्लियर है तो ये रेजिस्टेंस ही। स्पेसिफिक मतलब आपने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिया है। तो अगर हम देखें तो ये इस तरह से होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, एल है लेंथ ऑफ सेक्शन थ्रू विच करंट फ्लोज, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एल होगा, और इसको अगर आप काट दोगे बीच में से तो एक क्रॉस सेक्शन निकलेगा, ये एरिया ए होगा। तो रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए होता है। अब तो रो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। अब अगर एरिया भी 1 यूनिट होगा, लेंथ भी 1 यूनिट होगी, तो जो रो है वो आर के इक्वल हो जाएगी। तो रो इज रेजिस्टेंस फॉर 1 यूनिट ऑफ एरिया एंड 1 यूनिट ऑफ लेंथ। इसको ना ऐसे डिफाइन करते हैं, जनरली एरिया को ना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लिया जाता है, लेंथ को 1 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो वॉल्यूम कितना हो गया फिर, एरिया इंटू लेंथ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml। तो 1 ml सोल्यूशन की जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं।
तो रेजिस्टिविटी is defined as resistance offered to all the ions present in 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो अब इसके जो यूनिट होंगे देखो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं इसके यूनिट्स। तो हम आर के क्या होते हैं, ओम, एरिया का सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर है, लेंथ का सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर अपॉन मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सो ओम सेंटीमीटर इसके जनरली यूज यूनिट होते हैं। ओम मीटर भी यूज कर देते हैं कभी कभी, जनरली ओम सेंटीमीटर यूज किया जाता है क्योंकि वायर्स की लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर्स में होती है लेबोरेटरी में, मीटर्स में तो होती नहीं है ज़्यादा। तो ओम सेंटीमीटर। तो ये हो गई रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस से हमने रेजिस्टिविटी देख ली, अब हम कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी देखेंगे। सेम लाइंस पे है। नेक्स्ट टर्म फोर्थ, कंडक्टिविटी। इसको ना काप्पा से डोनेट करते हैं, काप्पा के, स्मॉल के। ये स्मॉल के नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा सा सिंबल होता है कि काप्पा। लिखने में तो, राइटिंग में तो ऐसे ही लिखा जाएगा कंडक्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अगेन मैं सीधा एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टेंस, ठीक है। और जो K होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ये 1 अपॉन रो होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। और इसके जो यूनिट्स होंगे देखो वो होंगे 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर। तो ओम को ओम, 1 अपॉन ओम इज मो सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको साइमन्स भी बोल देते हैं। मो साइमन्स ही होता है, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके यूनिट होते हैं साइमन्स। मो सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हो, जनरली साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं। साइमन्स मीटर इनवर्स भी यूज होता है, लेकिन आदत डालो कि यही यूज करना, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स से यूज करना, कंफ्यूजन उससे कम होती है। अगर क्वेश्चन में यूनिट मीटर में भी दिए होंगे ना तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक से बच जाओगे। तो ये होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कहें कि कंडक्टिविटी। फिर ना सेल कांस्टेंट। लेबोरेटरी में एक सेल होता है जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक सेल में मेजर की जाती है किसी भी सॉल्यूशन की। मान लो आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया, ये मैं कंडक्टिविटी सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और सॉल्यूशन इसमें डाल दिया जाता है, जिसकी आपको कंडक्टेंस कहें रेजिस्टेंस कहें एक ही बात है ना। कंडक्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस आ ही जाएगा, और कंडक्टिविटी वगैरह फिर उससे कर ही लोगे। एक्सपेरिमेंटली इसको पता करना है तो इसमें जोड़ दिया आपने सेल। अब ये हो जाएगा L, इस लेंथ में ही तो करंट फ्लो करेगा। ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A।
अगर पूरा डिप है ये तो पूरा हो जाएगा, जितना डिप है उतना ही ए होगा, ए। तो फिर ये वी है वोल्टेज, और करंट आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लो, और फिर V इज इक्वल टू आई आर लगा के इसकी रेजिस्टेंस आप पता कर लेते हो। तो अब इसमें जो कांस्टेंट है वो चीज़ देखो, V बदलेगा, I बदलेगा, R बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। कांस्टेंट क्या रहेगा, L और A, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसी को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट को G से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू L अपॉन A, लेंथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके यूनिट होते हैं अगेन, लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है। तो अब हमने देखा ही है कि रेजिस्टेंस क्या है, रो L अपॉन A। सो L अपॉन A इज सेल कांस्टेंट, इज इक्वल टू रो इंटू G, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट सिर्फ सेल पे डिपेंड करेगा, वो सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस सोल्यूशन के बदलने के साथ बदल जाएगा, रेजिस्टिविटी बदल जाएगी सोल्यूशन के बदलने के साथ, लेकिन L अपॉन A तो नहीं बदलेगा ना। तो फिर सेल कांस्टेंट क्या हो गया, R अपॉन रो, या R इंटू कंडक्टिविटी, बिकॉज 1 अपॉन रो इज कंडक्टिविटी। सो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूला होता है जो यूज किया जाता है। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। नाउ फिर अगली टर्म होती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी नाम से ही क्लियर है, एक मोल की कंडक्टिविटी, ठीक है। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 mole of electrolyte is known as molar कंडक्टिविटी। एक मोल आयंस जितने मर्जी वॉल्यूम में वो प्रेजेंट हो, वो नहीं फर्क पड़ता हमको, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम V है, कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है ना, तो इस सोल्यूशन की जितनी भी कंडक्टेंस होगी, है ना, उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ये बात क्लियर है, मोलर कंडक्टिविटी इसको बोला जाता है। तो यहां में ना कंडक्टेंस लिख लो, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो ये वॉल्यूम V है जिसमें 1 मोल सॉल्यूट है, तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाएगा। तो ये हम एक बार इन ml में मान लेता हूँ, मान लो ml में वॉल्यूम है, वो तो यूनिट लीटर में भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका 1 ही मोल होना चाहिए। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी फिर क्या हो जाएगा, इसको लैम्डा m से डोनेट करते हैं,
K इंटू वी, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। कंडक्टिविटी क्या है? 1 ml सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर 1 ml की कंडक्टेंस K है तो VmL की कंडक्टेंस कितनी होगी? इंटू वी कर देंगे हम, और यहाँ पे हमने V क्या ले लिया? वो वॉल्यूम इन ml जिसमें 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। सो दिस बिकम्स मोलर कंडक्टिविटी। ये बात क्लियर हो रही है? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे V कुछ भी नहीं ले लेना, V इज दैट वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो इसमें जहाँ गलती हो जाती है, मैंने ml में लिया है, तो K के यूनिट आप फिर पर ml ही लोगे। समझ गए? K के यूनिट देखो क्या थे यहाँ पे, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। देखो, साइमन्स पर सेंटीमीटर इनवर्स, तो यही वाला यूनिट लोगे अगर आप ना इसको ml, इसको अगर आप ml में लेना चाहते हो। 1 ml, देखो इसके मान लो मैं यूनिट लेता हूँ, इसके पहले हम यूनिट्स ही बात कर लेते हैं। चलो यूनिट्स, K के यूनिट्स होते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और वॉल्यूम क्या है? ml पर मोल। ये वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पर मोल है। इतने वॉल्यूम में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, सो वॉल्यूम ml पर मोल। ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल, तो इसके हो जाएंगे साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसके यूनिट होंगे। तो ध्यान रखना, अगर ये यूनिट यूज कर रहे हो ना तो इसको साइमन पर सेंटीमीटर में ही लेना पड़ेगा, मीटर में मत ले लेना, बस फिर गड़बड़ हो जाएगा। कि मान लो आपने यहाँ तो वॉल्यूम ले लिया ml में, इसको ले लिया मीटर में, ये गलतियां क्वेश्चन में होती हैं, इसलिए बता रहा हूँ। हमेशा साइमन्स पर सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना, तभी आगे के फॉर्मूले भी एप्लीकेबल हो पाएंगे। चलो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो, मान लो लेट अ सॉल्यूशन हैज मोलैरिटी m। किसी भी कोई सोल्यूशन दिया, उसकी मोलैरिटी m है, मतलब क्या? m मोल्स प्रेजेंट है उसके 1 लीटर में। 1 लीटर मतलब 1000 ml में, तो मतलब m मोल्स इलेक्ट्रोलाइट is present in 1000 ml सॉल्यूशन। और 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा? फिर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 अपॉन ml सॉल्यूशन, और इसी को तो V बोलते हैं। जितने ml में 1 मोल प्रेजेंट है उसको हमने V लिया है। सो लैम्डा m, ये था K इंटू वी, और V आ गया 1000 अपॉन मोलैरिटी। सो K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। यूनिट्स फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना। साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब तभी यहाँ पे 1000 लगा है, देखो ये 1000 क्यों लगा है? ये 1000 इसलिए लगा कि मैंने यहाँ पे 1000 ml लिया था। अगर मैं यहाँ पे 1 लीटर ले लेता ना तो ये 1000 नहीं आना था ना, फिर यहाँ पे 1000 आता। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आप K को साइमन्स पर सेंटीमीटर में लेते हो। ये बात क्लियर है ना? है ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सर एक मिनट स्क्रीन नीचे कीजिए ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ना मोलर कंडक्टिविटी जैसा ही है, बस मोल की जगह इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ आयंस
ऐसे लिख लो, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing 1 equivalent of electrolyte लिख लेते हैं, 1 equivalent of electrolyte, 1 मोल की जगह 1 इक्विवेलेंट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। सो अब अगेन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू वी। अब यहाँ पे v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल की जगह 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml containing 1 equivalent of electrolyte। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब वही बात फिर से रिपीट होगी, k इंटू 1000 अपॉन, अब ऊपर मोलैरिटी आया था, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगा। सो ये होता है। नाउ आप जानते हो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, तो फिर लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन n फैक्टर इंटू मोलैरिटी हो जाएगा। और ये k इंटू 1000 अपॉन m तो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ही है अपॉन n फैक्टर, तो ये इन दोनों में रिलेशन होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और इसके यूनिट्स क्या होंगे यहाँ पे, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, पर मोल की जगह पर इक्विवेलेंट आ जाएगा।